नेतृत्व करने वाले, उनके विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को वंदन। और उन्हीं की आज्ञा में जो परमेष्टि पद में विराजमान पूर्णतः होने के प्रयासरत है, ऐसे हमारे निर्ग्रंथ गुरु जो आत्मज्ञानी है, आत्मदर्शी है, स्वरूप में रमण करते हैं, आत्मा की श्रद्धा और मग्नता ऐसे आश्रम में निवास करते हैं, तो उन्हीं को उनको भी नमन। और जो तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान और गुरु भगवान जो धर्म बता रहे हैं, वो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप भगवान को फॉलो करते हैं, आप मतलब हम, whenever I say आप we mean हम, whenever I say हम we mean the जीव। okay, irrespective of caste, creed, culture, religion, gender, believer, non-believer, irrespective of that, the jiva है ना, he follows people. In the worldly sense also we see people follow people. Somebody may follow a cricket player, somebody may follow a football player, कोई एक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई नेता को फॉलो कर रहा है। तो क्यों फॉलो करता है, क्या मिल जाने वाला है उसको। तो people have different beliefs, different ideals, and so they have different role models, whether it is in the material world या spiritual world। हर जगह एक रोल मॉडल की जरूरत होती है ना, जो अपने पहले जो स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, चाहे कोई वो साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, दे फॉलो पीपल। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया में आप किसी को फॉलो करोगे तो आपको दुनिया ही मिलेगी, है ना। वर्ल्डली लोगों को फॉलो करोगे तो वर्ल्ड लेवल का एग्जिस्टेंस ही मिलेगा। अल्टीमेट लेवल का चाहिए तो अल्टीमेट उनको ही फॉलो करना पड़ेगा जिन्होंने वो अल्टीमेट की बात की है, उस अल्टीमेट को रियलाइज किया है, उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट किया है ना। दे आर ओनली फिट फॉर गाइडिंग अस ऑन दिस अल्टीमेट पाथ। तो प्राणी मात्र क्या चाहता है, प्राणी मात्र सुख शांति चाहते हैं। लेकिन सुख शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है, होती तो क्यों अपने तीर्थंकर भगवान जंगल जाते, ध्यान साधना कर, क्यों चक्रवर्ती भी अपनी संपदा ठुकराते, क्यों इंद्र भी अपने भोगों को छोड़ करके वीतरागियों के चरणों में झुकते। अगर वहां सुख होता तो, वहां पर इंद्रिय सुख है, सुख का आभास है, लेकिन सच्चा सुख तो कहीं और है, जिसका निर्देश हमें हमारे हमारे बोलिए या केवली भगवान बोलिए, वो सबके है, वो सबके लिए कर रहे हैं। तो मेरी भावना में हम जो श्लोक बोलते हैं, पहला ही छंद मेरी भावना का, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, है ना, राग द्वेष काम, काम यानी सेंशुअल एंड सेक्सुअल प्लेजर्स की जो आसक्ति है, उसको जीत लिया, है ना, जीते। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सब जग जान लिया, सब जगत को जान लिया, स्व को भी जान लिया और पर को भी जान। एंड देन दे रिवील्ड द पाथ, है ना, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। निष्प्रह यानी किसी अपेक्षा रखे बिना, भेदभाव किए बिना, है ना, जातिवाद देखे बिना, संप्रदाय का सोचे बिना, ऐसा कुछ भी नहीं सोच के आम आदमी को उनका तत्व ज्ञान समझ में आए, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। अब उस महापुरुष को आप कोई भी नाम से बुला लो, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, लेकिन इतना समझना कि वो एक स्वाधीन तत्व है, वो किसी के पराधीन नहीं है। न वो इंद्रियों के अधीन है, न शरीर के अधीन है, न तृष्णा के अधीन है, न किसी भोग के अधीन है, वो स्वाधीन तत्व है। कोई भी नाम से उसको पुकार लीजिए, है ना। और वही स्वाधीन तत्व हम सबके अंदर भी है, लेकिन उस तत्व को नहीं जानने के कारण हम पराधीन हुए, पर की ओर मुख किए हुए हैं। हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुल रही है, तो हम बाहर ही अपेक्षा लगाए बैठे हैं। जबकि भगवान की प्रतिमा देखिए, वो कैसे हैं, आंख बंद करके भीतर की ओर देख रहे हैं, वो बाहर देखते ही नहीं है, है ना। जिस कल्पना करिए
कि किसी ने आपको करोड़पति होने का फॉर्मूला दे दिया और आप उस फॉर्मूला को यूज करके आप करोड़पति बन भी गए, और आप उसके सामने जाते हो तो वो आपको देखता भी नहीं। तो ऐसे भगवान, आप उसको कोई भी नाम से समझ लीजिए, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, और ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। बुद्ध बुद्धिज्म का हो गया, वीर जैनिज्म का हो गया, है ना, बुद्ध, वीर, जिन, जिन जिनेश्वर, ठीक है ना। तो कोई भी नाम से उसको समझ लेंगे तो वो हमें स्वाधीन बनने का मार्ग बता दिए हैं। इसलिए भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो, है ना। जब हमें भगवान की महिमा आएगी, उस मार्ग की महिमा आएगी, तब भक्ति भाव से हमारा चित्त उसमें लग जाएगा। जैसे किसी को प्ले क्रिकेट प्लेयर बनना है या एक्टर बनना है, तो वो जिसको फॉलो करता है उसकी बहुत भक्ति भाव से अपना चित्त उसी में लगाता है। उसको फुटबॉल प्लेयर बनना है तो वो क्रिकेट में चित्त नहीं लगाएगा, क्रिकेट के वीडियोस नहीं देखेगा। हाँ, शौकिया तौर पे देख सकता है, वो बात अलग है, लेकिन गौर से, सूक्ष्मता से वो उसी को फॉलो करेगा जिसको वो अपने जीवन में, है ना, आइडलाइज करता है। तो आवर आइडल्स आर नॉट आइडल्स, दे आर आइडियल्स of perfection, of the pathway of liberation that we seek within। ऐसा उन्होंने बताया, वी हैव टू सीक एवरीथिंग विद इन, ये भीतर में जाने का मार्ग है। इसमें बाहर का क्या होता है नहीं होता है वो बाद की बात है। पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो जिन शासन है वो कोई बाहर नहीं है, वो भीतर है, हमारे भीतर ही जिन शासन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मंगलाचरण को रख करके बात बताई। अब जो सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम, उससे जुड़ करके अब एक बात आई कि कोई आसन्न निकट भवी जीव, आसन्न का मतलब है बहुत जल्द ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है, ऐसा कोई जीव गुरु के पास जाता है और पूछता है कि हे भगवान, आत्मा का हित किस में है। इस जीव, आत्मा बोलिए जीव बोलिए, मीनिंग एटिमोलॉजिकली मीनिंग अलग हो सकता है ना। एटिमोलॉजिकली जीवति इति जीवः, जहाँ स्व, स्व का अधिकार हो उसको आत्मा कहते हैं, है ना, जो हर समय जीता है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस शरीर के पहले पूर्व शरीर में था, फिर कोई और शरीर में रहेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली जो जीता है, लिविंग थिंग, लिविंग 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 लिविंग, बीइंग बीइंग बीइंग, है ना, इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज लिविंग बीइंग, है ना, इट इज नॉट अ डूइंग बीइंग, इट इज अ लिविंग बीइंग, है ना, इट इज अ नोयर एंड सीयर। तो ऐसा जो लिविंग बीइंग को जानता है, समझता है, और जिन्होंने उस लिविंग बीइंग को परफेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें रहे हुए पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसे परमात्मा की बात जो गुरु बताते हैं, ऐसे गुरु को शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, कि इस जीव का सुख, इस जीव का हित किस में है। क्या बिजनेस करने में है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रन करने में है, क्या बहुत सारी डिग्रियां लेने में है ना, किस में है, क्या बहुत सारा खाने पीने में, घूमने फिरने में है, किस में है हित। तो गुरु ने कहा कि इस जीव का हित यदि किसी में है तो वो है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है, छूटना, मोह का क्षय, उसका नाम है मोक्ष, छूटने का नाम मोक्ष है। दे से मैन इज बॉर्न फ्री, बट एवरीवेयर यू सी हिम ही इज इन चेन्स, है ना। वो कहाँ कहाँ बंधा हुआ नहीं है, जिम्मेदारी से बंधा हुआ है, समाज में बंधा हुआ है, कर्तव्यों से बंधा हुआ है, इंद्रिय के भोगों से बंधा हुआ है, कहाँ वो छूटा हुआ है। सो मैन इज बॉर्न फ्री, ये बात को नोट कर लीजिए। हर एक जीव वो मोक्ष स्वरूप है, वो छूटा हुआ है, बस उसको भ्रम हो गया है कि वो कैद में है ना। अब जैसे एक प्रिजन है, उस प्रिजन के बाहर कोई ताला ही नहीं है, लेकिन प्रिजनर को लगता है कि वो अंदर में कैद है। तो ऐसा ही ये जीव का हाल है। ये जीव तो मुक्त ही है। देखो, मुक्त का मतलब क्या है, जब चाहे तब वो, जब चाहे का मतलब यहाँ पर अलग बात हो जाती है। कर्म, जब आयुष्य कर्म खत्म हो गया, कितना ही कर्तव्य, कितना ही काम संसार में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन जीव सब छोड़ छाड़ के जाता है कि नहीं जाता है, अपने अगले
पड़ाव के लिए वो प्रस्थान करता है कि नहीं करता है। कुछ भी तो अपने साथ में लेके नहीं जाता है ना। ले जाने की कोई व्यवस्था इस समाज, इस संसार में, इस विश्व में किसी के लिए भी नहीं। इवन तीर्थंकर के लिए भी नहीं, उनको भी अपना शरीर यहीं छोड़ के जाना होता। तो बात आगे अपनी चल रही है कि मोक्ष, जीव का हित किसमें है? मोक्ष है। तो भारतीय दर्शन में मोक्ष की चर्चा अपने को सर्वत्र मिलेगी, एक्सेप्ट चार्वाक दर्शन में। चाहे वो मीमांसा हो, हाँ, पूर्व मीमांसा में भी मोक्ष की चर्चा नहीं है। वहां पर अपवर्ग, स्वर्ग की चर्चा है। वेदों में मोक्ष की बात नहीं है। वहां पर प्रेयर टू रेन गॉड, सन गॉड, है ना, विंड गॉड, पृथ्वी, ये पर्यावरण के जो एलिमेंट्स है, उनकी पूजा की बात अपने को वेदों में मिलती है। और वहां पर एक बहुत खास शब्द मिलता है, एक, ये पूरा विश्व एक कॉस्मिक ऑर्डर के तहत स्वसंचालित, स्वसंचालित यानी सेल्फ रेगुलेटेड है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। मीमांसा में उसको ये हिरण्यगर्भ, कि वहां से एक क्रिएशन थियरीज वगैरह वगैरह वो सब वहां पर मिलती। लेकिन उपनिषद काल में आते आते वहां पर मोक्ष की चर्चा और आत्मा की चर्चा हमें मिलती है। तो ये हो गया वैदिक बात। अब आएंगे दूसरे फिलॉसफीज, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। तो न्याय में क्या कहते हैं कि वहां पर जो है न्याय, न्याय की बात करते हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं कि ये जो चैतन्य स्वरूप है ना, आत्मा का, पुरुष, ये सांख्य फिलॉसफी में, कि ये जो चैतन्य है ना, आत्मा, उसमें कोई भी ज्ञेय नहीं है। वो चैतन्य मात्र है बस। वहां पर उस पुरुष के रूप में रहने का नाम मोक्ष है। प्रकृति पुरुष की बात करके वो बताते हैं। दूसरी तरफ वैशेषिक मत में बताते हैं कि बुद्धि आदि विशेष गुणों का जब नाश हो जाता है तो उसको आत्मा का मोक्ष मानते हैं। तो ये कल्पना भी समीचीन नहीं है। बुद्धिज्म में कहते हैं कि जब दीपक बुझ जाता है, सफरिंग का दीपक बुझ जाता है, तो उसका नाम मोक्ष है। और चार्वाक मत में क्या कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कोई मोक्ष नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जी, है ना। जो दिखाई देता है वही सत्य है। ये सब जो लोग फालतू बैठे हैं, उनके इमेजिनेशन से ये मोक्ष की बात आई है। और सब अलग 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 तरीके से मोक्ष मार्ग का बखान करते हैं। एक भगवत गीता को ही उठा लो तो वहां पर आपको ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ऐसे बहुत सारे मार्ग बता देते। तो ये जीव है ना बेचारा, बहुत असमंजस में है कि हे भगवान, मोक्ष तो आपने बता दिया हित है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग क्या है, ये कृपया बताइए। तो इस मार्ग को बताने के लिए पूरा तत्वार सूत्र लिखा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग क्या है वो पहले सूत्र में बता दिया। ये जो तत्वार सूत्र का जो आदि श्लोक सूत्र है, वो एक वेद वाक्य की तरह, वेद मतलब नॉलेज, वेद का मतलब सिर्फ वेदास नहीं लेना, वेद का मतलब ज्ञान भी होता है ना। तो ये ज्ञान से, ये रहस्य से, या बहुत ही, क्या बोले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसा सूत्र है। और इसी का एलॉब्रेशन पूरा द्वादशांग, या ऐसा कहेंगे कि देखो, द्वादशांग की रचना तो पहले हुई थी, लेकिन तत्वार्थ की रचना बाद में हुई। तो पूरे द्वादशांग का निचोड़ यदि हमें कहीं देखना है तो वो इस सूत्र में, पहले ही सूत्र में आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और इसको रख करके कितने न्याय के ग्रंथों का और टीकाओं की आदि की रचना हुई है। अगर ये एक सूत्र भी अगर हमें बराबर समझ में आ गया, दैट इज मोर देन इनफ। कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए एक बात, और उस एक बात का एप्लीकेशन अगर हो गया तो मोक्ष पक्का है। हमने बहुत सारा पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, लेकिन उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो हम बंद मुट्ठी आए थे, खाली हाथ चले जाए। बहुत पुण्य से हमें ये मनुष्य भाव मिला है, पांच इंद्रियां मिली है, बुद्धि मिली है, समझने की शक्ति मिली है, विचारने की शक्ति मिली है, लेकिन हम उसका उपयोग उस दिशा में नहीं कर रहे जिस दिशा में करना चाहिए।
अपने आत्मा के हित में वो विचार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं आए हैं। क्योंकि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं आए, इसलिए मोक्ष हमसे बहुत दूर है, या हम मोक्ष से बहुत दूर, है ना। बिना मार्ग पर आए कोई भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मुझे जाना है दिल्ली और मैं कन्याकुमारी के मार्ग पर आगे बढ़ूं तो मुझे कभी दिल्ली पहुंचने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बात हम सब मोक्ष की करते हैं, लेकिन काम पूरा बंधन का करते हैं। बात 99.99% ऑफ द जैन्स ऑल्सो यू कैन से, आप किसी को भी पूछ लीजिए जैन समाज में कहाँ जाना है, तपस्या क्यों करते हो, पूजा भक्ति क्यों करते हो, सब एक स्वर में बोलेंगे। आप रिसर्च करके देख लीजिए, आउट ऑफ 100 पीपल लीव द मॉडर्न जनरेशन, है ना, they may not talk like this. They will say I want to be a doctor, engineer, get a 5 digit salary, do globe trotting, है ना, do some दान पुण्य, do some सेवा, बस इतना ही आज के यूथ का एक विजन जैसा हम बोल सकते हैं। मैं प्राइमरीली ऐसा नहीं बोलती हूँ। अब मैं आपको इसका दूसरा साइड बता, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट, दे वांट टू सी द साइंस, द लॉजिक, द फिलॉसफी बिहाइंड ऑल द प्रैक्टिसेस। जैन धर्म कोई क्रियाकांड नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है। और वो कला उसी को आती है जो इसको फिलॉसफिकली समझता है ना। बिना फिलॉसफी के रिलीजन का मर्म समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ फिलॉसफी को समझ लिया, उसको अप्लाई नहीं किया, तो भी काम नहीं बनेगा। और इसी बात का सुंदर रूप आपको इस सूत्र में मिलेगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। तो अपन देखते हैं कि अगले अलग अलग फिलॉसफीज मोक्ष मार्ग के बारे में अलग अलग मान्यता रखते हैं। जैसे सांख्य में बताया प्रकृति पुरुष में भेद करना, और सांख्य में बहुत सुंदर तरीके से, सांख्य इज द फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता एंड द अष्टांग योग इज इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। Again, I will repeat, Sankhya Yoga, Sankhya philosophy is the philosophy of Bhagavad Gita, which is very, very popular. And the practical aspect of it is the Ashtanga Yoga and the Bhakti Marg and all that. तो वहीं पर अपने को बताते हैं कि 3 प्रकार के दुखों का सदा के लिए दूर हो जाने का नाम मोक्ष है। कौन से हैं वो 3 प्रकार के दुख? तो कहा आध्यात्मिक, आधि भौतिक एंड आधि दैविक, है ना। आध्यात्मिक यानी आत्मा रिलेटेड, आधि भौतिक यानी मटेरियल वर्ल्ड रिलेटेड, एंड आधि दैविक यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो भी अपने को क्या बोले, ग्रह आदि हमारे दुख का कारण होते हैं। तो इस प्रकार, तो वहां पर ये बात बताते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार वैशेषिक में बता दिया मैंने, बौद्ध बुद्धिज्म में बता दिया। और तो फिर शिष्य ने पूछा गुरु से कि हे भगवान, कि जिस प्रकार रोग का निवारण, किसी को कोई रोग हो गया, है ना, कोई ट्यूमर हो गया, कुछ भी बीपी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका निवारण केवल दवाई के दर्शन करने से नहीं होगा। देखो, 2 बातों में डिफरेंस है, एक दवाई और एक औषध में डिफरेंस है। औषधि comes from the plants. Every plant has the औषधीय गुण, and dawai is not an औषधि. It is a chemical which is factory made or manufactured with some compositions. उसको दवाई बोले। तो किसी को रोग हो गया तो औषधि से हम उसको ठीक कर सकते हैं, दवाई की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं, इफ फूड इज योर मेडिसिन, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। एंड इफ फूड इज नॉट योर मेडिसिन, नो मेडिसिन कैन हेल्प। इसके बारे में एक बहुत लंबी चर्चा है, आप कभी पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। कि एक शिष्य गुरु के पास पढ़ रहा था, तो बहुत साल से वो क्या बोले, बायोलॉजी, सब प्लांट साइंसेस के बारे में पढ़ रहा था। तो बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो उसने पूछा टीचर से कि और कितनी पढ़ाई बाकी है। थक गया बेचारा, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, गुरु पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, नई चीजें सामने ही आती जा रही है ना, ऑल अबाउट द जीव वनस्पति एंड ऑल दैट। तो गुरु ने कहा चलो ठीक है, आपका प्रश्न आ गया सामने, अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, एक भ्रमण करके आओ, है ना, 1 साल 2 साल यात्रा करके आओ, भ्रमण करके आओ।
लेकिन आपको एक ऐसा प्लांट लेकर आना है जिसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो वो गया, वो साइंटिस्ट तो था ही, वो रिसर्चर तो था ही। खोज करते 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 उसने फाइंड कर लिया कि ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं। तो उसने आके टीचर को कहा, तो टीचर ने कहा आज तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुमने ये जान लिया, अब तुम खुद अपना रिसर्च करके फाइंड करते रहोगे। तो एक टीचर का काम होता है पढ़ाना नहीं होता है, अपितु शिष्य को जिज्ञासु बनाना, है ना। इसलिए कहते हैं बी अ लाइट अनटू योर सेल्फ, आत्म दीपो भव। जब आपके अंदर का दीपक जल जाएगा तब आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं रहेगी। टीचर का इतना ही काम है कि वो बच्चे के अंदर, वो शिष्य के अंदर वो लाइट को जगाने में निमित्त बनता है। वो जगा नहीं सकता है, वो सिर्फ दिशा निर्देश कर सकता है। जागना तो शिष्य को स्वयं ही होता है ना। तो अनंत अरियंत भगवान भी हमें मार्ग बता सकते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना तो हमको ही पड़ेगा। कोई किसी के लिए चल नहीं सकता, कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है। हर जीव स्वयं ही अपने सुख दुख का निर्माता है। ये सारी भूमिका है तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने के लिए हमें ध्यान में रखने की। तो फिर पूछा कि मोक्ष का उपाय क्या है। तब गुरु ने कहा एक वाक्य के रूप में कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनों की यूनिटी। चरित्राणी ये प्लूरल हो गया, कमल कमलाणी, कमलम कमलाणी, है ना। तो ये है ना नपुंसकलिंग का बहुवचन हो गया। तो ज्ञान दर्शन चरित्र की यूनिटी इज वन मोक्ष। मोक्ष मार्ग इज सिंगुलर, मोक्ष मार्ग एक वचन है, और ये तीनों की यूनिटी वो बहुवचन हो। तो मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो तीन है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके, है ना, जैसे प्रोडक्ट है एक लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स, जैसे एक आपने चीज लाई लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं। तो ऐसे मार्ग तो एक ही है। अब यहाँ पर भगवान ने नहीं कहा कि आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में रमण मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि आत्मा की अवधारणा हर एक फिलॉसफी में अपनी अपनी अलग अलग है। आपको मैं एक बात बता दूं कि बुद्धिज्म में 121 इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस यू विल फाइंड। एक फिलॉसफी में 121 interpretations. I can give you the name of the text also later on. You can ask me if I forget. तो एक ही बुद्धिज्म में 121 इंटरप्रिटेशन। तो सांख्य का इंटरप्रिटेशन अबाउट मोक्ष इज डिफरेंट, आत्मा इज डिफरेंट। इसलिए भगवान ने आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का रमण बताया ही नहीं। तो भगवान ने क्या बताया, भगवान बोलिए या गुरु भगवंत जो उसी, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ये जो तत्वार सूत्र के रचयिता उमा स्वाति या उमा स्वामी, वो कुंद कुंद की के पट्ट शिष्यों में से थे। तो कुंद कुंद की बात जो समय सार में बिखरी हुई है ना, तो समय सार पढ़ना सबके लिए बस की बात नहीं है। और बिना तत्वार्थ को पढ़े समय सार के गूढ़ रहस्यों तक भी नहीं पहुंच सकते, है ना। इसलिए तत्वार्थ सूत्र इज द फॉर्मूला, इज द चाबी टू ओपन ऑल द ट्रेशर्स ऑफ आगम एंड समय सार एंड एवरीथिंग, है ना। इसलिए तत्वार्थ सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पहला ही सूत्र है सम्यक वर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। पूरे तत्वार्थ सूत्र में अगर कोई वर्ड हमें हर समय अप्लाई करना है तो वो है सम्यक। सम्यक का मतलब क्या? राइटनेस। देखिए अब मैं एक बड़ी बात बता रही हूँ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब जीवों में है। जीव है तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसका नेचर है। तो दर्शन का अर्थ है यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग्स है। अब मैं आपको धड़ाधड़ सब चीजें बताने वाली हूँ, आप चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं चाहिए तो आप बाद में सुनिएगा वापस। जो करना वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी यही है कि बस वहां से लेना जो बड़ा तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान में जो हमें शास्त्रों में जो आचार्यों ने दिया है, वहां से एक चम्मच लेकर के मैं आपको दूंगी, है ना। ये तो इस चम्मच को भी थोड़ा लग जाएगा, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर बैठी, है ना। देने वाले वो, लेने वाले आप। आई एम नॉट दी कर्ता।
हाँ, स्टाइल मेरा हो सकता है, शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाली हूँ उसमें एक एक राय भी मेरा नहीं है। वो उन्हीं भगवंतों का है, गुरु भगवंतों का है, वहां से लेकर के आई एम ओनली अ कोरियर, क्या बोले, मैसेंजर ओनली। So that much you can trust that no interpolation will be done, no mixing will be done, no personal opinion will be done. What I have read and researched in my 30, 40 years of life, that knowledge that I have got, I'm only sharing with you. So I don't take any ownership for this. I take the responsibility for this, that I will deliver to the best of my ability, that I have been guided by the teachers and by the scriptures, by the scriptures. तो ये जो सम्यक वर्ड है, इसको हमें हर समय ध्यान में रखना है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र सब जीवों में है। कैसे? इसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल को लेते हैं। आई विल बी गिविंग लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। Without examples, we can't teach this abstract philosophy and the very deep spirituality, है ना, विदाउट एग्जाम्पल्स। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं चींटी का। चींटी एंट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ शुगर और सॉल्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। चींटी का सेंस और शक्कर रूपी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया या नमक के कांटेक्ट में आया, तो तुरंत जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट हुआ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, विद इन बहुत, जस्ट एक नैनो सेकेंड में उस चींटी को ये डिसीजन हो जाता है कि ये सॉल्ट है, ये शुगर है, और मुझे सॉल्ट छोड़ना है और शुगर को लेना। सो दैट लिटिल एंट नोज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड शुगर। तो ये हो गया ज्ञान। और उसके श्रद्धा में पड़ा हुआ है कि शक्कर इज गुड फॉर मी, नमक इज नॉट गुड फॉर मी, श्रद्धा में पड़ा है। एंड दैट इज इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव यानी नैसर्गिक रूप में, वो इनबिल्ट टेक्नोलॉजी के रूप में हर एक आत्मा में पड़ा हुआ है कि आत्मा का हित किसमें है। इनबिल्ट है वो। बस हमें वो इनबिल्ट टेक्नोलॉजी जो पड़ी है उसको किंडल करना, उसको जागृत करना, उस विवेक को जगाना है। और वो जागा हुआ विवेक उस जीव को गाइड करेगा। हमारा विवेक सोया हुआ है। अगर हमारा जो विवेक है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, हमारा जो रैशनल थिंकिंग है, इट इज ब्लर्ड, है ना, जागृत चेतना नहीं है, सुषुप्त चेतना के रूप में। वी आर ऑल इन वेरी डीप स्पिरिचुअल स्लम्बर। इसके लिए आचारांग सूत्र में बहुत अच्छी सूक्ति आती है कि सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। जो सोए हुए हैं वो अमुनि है। मुनि वो होते हैं जो सदा जागृत रहते हैं। हम सब द्रव्य से तो जाग रहे हैं, शरीर से तो जाग रहे हैं, लेकिन आत्मा की समझ जब तक नहीं है, शास्त्र की भाषा में उसको सुत्ता, सोया हुआ बताएंगे। इसको मैंने अपनी लाइन में कहा, वी ऑल आर इन वेरी डीप स्पिरिचुअल स्लम्बर। ठीक है। उस स्पिरिचुअल स्लम्बर से बाहर निकालने के लिए ये तत्वार्थ सूत्र हमें गाइड करता है, हमें हेल्प करता है, और हमें दिशा बताता, डायरेक्शन देता है। अब उस डायरेक्शन को तो हमने पकड़ा, पकड़ा नहीं, सिर्फ इस शास्त्र को पकड़ लिया तो भी काम नहीं बनेगा। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण दे देती हूँ, वो चींटी वाले एग्जाम्पल के साथ ही, कि एक बच्चा माँ को पूछता है कि माँ चंदा मामा किधर। तो माँ क्या करेगी? उंगली उठा के बच्चे को बताएगी ना, ऐसे ही तो उंगली बताएगी, बराबर ना। थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए तो मेरे को लगेगा कि मैं आप सबसे जीवंत परमात्मा से बात कर रही हूँ, नहीं तो लगेगा कि ये मोबाइल स्क्रीन से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए, आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स ही पर्याप्त है। ठीक है। तो माँ उंगली करके बताती, अब बच्चा क्या करता है? उंगली को ही देखता है। क्या करता है? उंगली को ही देखता है। 21,694, है ना, सॉरी हो। वो बच्चा उंगली को ही देखता है। तो अब बोलो उसको चंदा मामा दिखेगा क्या? चंदा मामा यानी अवर मून दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अच्छा, नहीं दिखेगा तो चलो इस उंगली की कोई वैल्यू ही नहीं है, हटा दो उंगली को। अब चंदा मामा दिखेगा क्या?
तो बच्चे को क्या करना चाहिए, ये उंगली जहां डायरेक्शन बता रही है उसी डायरेक्शन में बियॉन्ड द उंगली जाना पड़ेगा, तब उसको चंदा मामा के दर्शन होंगे। ऐसे ही अब ध्यान से सुनिए वेद वाक्य, देव गुरु शास्त्र, ये तीनों उंगली है। दे ऑल आर पॉइंटिंग अस टुवर्ड समथिंग। हम देवगुरु शास्त्र के पास तो गए, लेकिन उंगली के बियॉन्ड नहीं गए, इसलिए हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ। समझ में आया गलती कहाँ हुई? तो उंगली इज के बिना भी काम नहीं होगा, और उंगली को ही देखते रहेंगे तो काम नहीं होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बना कि देव गुरु शास्त्र के बिना भी इस जीव का कल्याण नहीं होगा। इसको ये सम्यक क्या है समझ में नहीं आएगा, और इनके भरोसे बैठा रहेगा तो भी नहीं होगा। समझ में आया? एक वृद्ध आदमी चलता है, चल नहीं पाता, अक्षम है, तो लकड़ी का सहारा लेता है। तो लकड़ी चलती है चलाती है क्या? नहीं। चलता वो वृद्ध स्वयं है, लेकिन उसका आत्मबल गिरा हुआ है, तो वो लकड़ी का सहारा लेता है और अपना आत्मबल लगाता है और चलता है। तो ये देव गुरु धर्म है ना, वो लकड़ी है, हमारे आत्मबल को जगाने के लिए ये लकड़ी है। इसको मैं भक्तामर के सूत्र से बताती हूँ कि भवा क्या बोलते हैं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम जय गुरु युगादौ आलंबनम भव जले पतताम जना। कि हे परमात्मा, आपका प्रणाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सम्यक अंडरस्टैंडिंग के साथ किया हुआ प्रणाम ही हमारे लिए इस संसार से तिरने के लिए आलंबन रूप है। आलंबन का मतलब है यहाँ पर शरण लेने रूप है। शरण का मतलब है इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। आश्रय शरण में हमें डिपेंडेंट वर्ड लगता है नहीं, वो हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अनादिकाल से हम आउट ऑफ द सोल डिपेंडेंट है। अब सोल के पास आने के लिए हमें देव गुरु का सहारा लेना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमें उनको देख करके इंडिपेंडेंट होना सीखना है। तो भारत को स्वतंत्र हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन हमारी आत्मा का जब स्वाधीनपना समझ में आएगा, ये मोक्ष मार्ग से, ये तत्वार्थ सूत्र से, देव गुरु शास्त्र, उस दिन हमारा स्वतंत्रता, स्वयं का तंत्र जहां चलता है वो स्वतंत्र। तो ये सम्यक वर्ड पर वापस मैं चींटी के एग्जाम्पल पर आती हूँ। तो चींटी को ज्ञान है, डिफरेंस नोज, इट नोज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड शुगर, ज्ञान। और श्रद्धा भी है कि आई वॉन्ट शुगर, आई डोंट वॉन्ट सॉल्ट। देन इट टेक्स द शुगर, लीव्स द सॉल्ट, ये चारित्र। अगेन नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्लांट, है ना। एक प्लांट को मालूम है कि उसको क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और ऑक्सीजन देना है। इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, नैसर्गिक है। पूरा नेचर जो है वो नैसर्गिक रूप में काम कर रहा है। तो उस प्लांट को, अब वो कोई दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके नहीं छोड़ती है ऑक्सीजन को। आपका और हमारा बॉडी भी ऐसा इनबिल्ट है कि वो ऑक्सीजन को ही ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल। हम ये कॉन्शियसली करते नहीं है, ये इनबिल्ट है। हमारे सेल्स में गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस के तहत होते। So now coming to another important point, every cell in our body has the knowledge what to do. ब्लड सर्कुलेशन के सेल्स ब्लड सर्कुलेशन का काम करेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव के सेल्स रिप्रोडक्टिव का काम करेंगे। मस्कुलर सेल्स हो, स्केलिटल सेल्स हो, या एक्सक्रीटरी हो, या जो भी हो, सब सेल्स अपना 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 काम, ये नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो दे ऑल्सो नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो प्लांट को पता है कि क्या लेना है क्या छोड़ना, इतना ज्ञान उस चेतना में। कौन सी चेतना? जो इतनी क्या बोले, एडवांस डेवलप्ड इवॉल्व चेतना नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय, द सेंस ऑफ टच मात्र है। उसमें भी उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सहज भाव से वहां पर ज्ञान होता है। श्रद्धा में है कि ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए, और चरित्र में उसी को लेता है उसी को छोड़ता है जो लेने योग्य और छोड़ने योग्य। कितना भी आप सॉइल में
क्या बोलते हैं ना, जैसे प्लांट्स है आजकल सब हाइब्रिड है, तो प्लांट को भी पता है कि मिनरल्स कैसे, सॉइल में से मिनरल्स को लेना, पानी में से कैसे मिनरल्स को लेना। वहां तक कोई भी आपका ये काम नहीं करेगा। जो अपन क्या बोलते हैं, ये आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनको मतलब अपन ऐसे ग्रो करते हैं, वो प्लांट लेवल पर नहीं होता। वो बाहर के पोल्यूशन के कारण प्लांट को पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। आप उसको पोल्यूट नहीं कर सकते, उसके मैकेनिज्म को पोल्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब आएंगे हम अपने ऊपर, अपने ऊपर आएंगे दर्शन ज्ञान चारित्र। जैसे एक बच्चे को आप डांट करके टॉफी दीजिए, डांटते डांटते टॉफी दीजिए, वो लेगा क्या आपसे? लेगा भी तो आपके प्रति उसके मन में आदर नहीं आएगा, है ना। उसको भी आपके अपने इमोशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से, इवन दैट लिटिल स्मॉल चाइल्ड विच इज नॉट एजुकेटेड, इट नोज द डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन आउट ऑफ लव एंड दैट इज स्पोकन आउट ऑफ एंगर और हेट। तो वो क्या ज्ञान है उसको। और श्रद्धा में क्या है कि जो प्यार से बात करे उसके पीछे जाना, और जो प्यार से बात नहीं करे उनसे दूर रहना, श्रद्धा। और फिर वो उनके पास ही जाता है जहां प्यार मिलता है, और जहां नहीं मिलता है वो चारित्र में उसको अवॉइड करता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र एक अबोध बालक में भी है। अब आएंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 1000 गायें हैं, 1000 गायें हैं, लेकिन वो जो गाय का बछड़ा है, डज इट गेट कंफ्यूज बिटवीन इट्स मदर एंड अदर काउस? नो कंफ्यूजन। 1000 गायों के बीच में भी वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेले में एक बच्चे की माँ गुम हो गई। एक बहुत बड़ा हॉल था, और उस हॉल में वो बच्चे का माँ के हाथ से हाथ छूट गया। ठीक है। अब वो बच्चा ढूंढ रहा है अपनी माँ को। वो पहचानता है कि नहीं पहचानता है ना। समझ लीजिए 4-5 साल का बच्चा है ना, 2-3 साल का, उसको अपनी माँ का नाम नहीं मालूम। लेकिन वो सब लेडीज की साड़ी को देखता है, चेहरा देखता है। कोई उसको पूछे तेरी माँ कौन है, वो क्या बोलेगा उसकी माँ कौन है? उसको नाम नहीं मालूम, है ना। उसकी माँ ने कौन सी साड़ी पहनी वो नहीं मालूम। बस वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तो उस छोटे से बच्चे को भी अपनी माँ में और दूसरी माँ में ज्ञान है कि नहीं है। और श्रद्धा ये है कि यही मेरी माँ ही मुझे, मेरा ध्यान रखेगी, और कोई माँ होगी तो वो मुझे एक्सप्लॉइट करेगी, मुझे इल ट्रीट कर सकती है या अब्यूज कर सकती है, या मुझे बेच भी सकती है। तो उस छोटे से बच्चे को भी अपना हित किसमें है उसको अच्छी तरह से मालूम है। और जब उसकी माँ मिल जाती है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। समझ में आया ना। तो एक छोटे से शिशु में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पौधे में हो, चाहे अपने बॉडी के सेल्स में हो, सब जगह ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऑपरेट होता है। तो इतने मात्र ऑपरेशन से क्या किसी का मोक्ष हो जाएगा? तो भगवान ने कहा नहीं। प्राणी मात्र में ज्ञान दर्शन चारित्र ऑपरेट कर रहा है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई शराबी शराब पीता है, तो उसको भी ज्ञान में है ना कि कौन सी शराब अच्छी है ना, विस्की अच्छी है कि ब्रांडी अच्छी, वगैरह वगैरह जो भी है, मुझे उनके नाम नहीं लेना, आप सब जानते होंगे। तो ज्ञान है ना उसको, ब्रांड ब्रांड में फर्क मालूम है ना। शराब पीना है तो वो दूध की दुकान पे तो नहीं जाएगा, शराब की दुकान पे ही जाएगा। सो एक ही नोज द डिफरेंस बिटवीन शराब की दुकान एंड ज्ञान। तो ज्ञान है उसको। और श्रद्धा में क्या पढ़ा है, रुचि में क्या पढ़ा है? तो रुचि जैसी होगी श्रद्धा उसी को फॉलो करे। तो उसकी रुचि उसको एंजॉय करने में है, तो उसकी श्रद्धा बोलेगी हाँ भाई एंजॉय कर। और फिर वो जाता है, लेता है और एंजॉय करता है, तो चारित्र हो गया। तो कहाँ नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र? तो भगवान ने कहा कि ये मिथ्या है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए उसका अल्टीमेट कल्याण नहीं हो रहा है। हाँ, उसको संसार के भौतिक सुख में सुख लगता है, सुख नहीं मिलता है, सुख का आभास होता है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका, है ना। आप सब जानते हैं ना, मिराज, इल्यूशन। दूर आप गाड़ी में जा रहे हो, सूर्य का वो फिजिक्स से आपको पता चलता है कि वहां पे दूर पानी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या जो भी है, मुझे नहीं इतना फिजिक्स मालूम। मुझे मोक्ष मार्ग मिले उतना फिजिक्स मुझे मालूम है। तो वहां पर कोई फिजिक्स के प्रिंसिपल के कारण दूर उसको पानी लग रहा है, लेकिन वहां पर पानी नाम की कोई चीज है ही नहीं।
ऐसे ही कस्तूरी मृग के नाभि में से कस्तूरी की स्मेल निकलती है, लेकिन उस मृग को पता नहीं है, पत्ता नहीं है बस। और वो यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढता रहता है, मारा मारा फिरता है कि वो गंध कहाँ से आ रही है, वो गंध कहाँ से आ रही। इतना उसका सेंस ऑफ स्मेल का टेम्पटेशन रहता है कि वो घूमता रहता है, भटकता रहता है, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी भटकता है। और अंततो गत्वा उसके ये सींग जो है वो झाड़ियों में फंस जाते हैं और वो निकल नहीं पाता है और मर जाता है। तो आप उत्तराध्ययन सूत्र का 32nd चैप्टर उठा के पढ़िए, एक एक जीव के टेम्पटेशन के कारण उसकी क्या दुर्दशा हुई, एक एक इंद्रिय के कारण और ऊपर से मन के कारण। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जिसको एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय का टेम्पटेशन बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको दुख है, वो एक सागरोपम जितना ही बंद करेगा। जिसको दो इंद्रिय है वो 25 सागर का बंद करेगा। जिसको तीन इंद्रिय है वो 100 सागर का बंद करेगा। जिसको चार इंद्रिय है वो 1000, एक, 25, 50, 100, 1000, ऐसे नंबर मैं आपको दे दूंगी, बता दूंगी। और 1000 सागर तक का बंद एक पंचेंद्रिय जीव कर सकता है। और जिसको मन है असंगी, है ना, असंगी को 1000 सागर तक का ही बंद हो सकता है। लेकिन जो मन सहित जीव है उनको एक समय में, एक भाव में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता। और यही जब ये सम्यक अप्लाई कर देगा तो एक समय में, एक भाव में 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितने कर्मों को काट भी सकता। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सम्यक नहीं है तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हम कर लेते हैं। और यही दर्शन ज्ञान चारित्र जब सम्यक हो जाते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर जितने कर्मों का नाश एक श्वासोश्वास में, एक समय में जीव कर सकता है। यह है सम्यक की ताकत। ये सम्यक की ताकत ऐसी है कि एक समय में हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, दूसरे समय में घाती कर्मों का नाश हो सकता है, और तीसरे समय में अघाती कर्मों का नाश होके चौथे समय में केवल ज्ञान हो सकता है। ओनली 4 समय रिक्वायर्ड। बट वो परफेक्ट 4 समय आने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उन सब का उपाय जो है यहाँ पर अपने को तत्वार्थ सूत्र में बताएं। चलिए, तो सम्यक वर्ड को लेते हैं यहाँ पर। ये जो वर्ड है समंचति इति सम्यक, अर्थात संस्कृत में इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग है ना, एटिमोलॉजी, आप है ना, हिंदी का कोई भी शब्द उठाइए, उसका एटिमोलॉजी ढूंढिए, एटिमोलॉजिकल मीनिंग निकालिए। उसमें बहुत गहरा साइंस है, फिलॉसफी है, उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उसी से अपने को शब्दों के पीछे रहे हुए मर्म को देखने की एक कला आती है, एक अपना थर्ड आई का खुलने का एक चांस होता है। ठीक है, तो समंचति अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अंच धातु, अंच धातु रूट वर्ब और क्विप प्रत्यय सफिक्स, या सफिक्स लगाने से, सम उपसर्ग इज द prefix, and anch is the root verb, and quip is the suffix. उपसर्ग का मतलब होता है prefix, stum, okay, and then अंच धातु एंड क्विप प्रत्यय लगाने से क्या वर्ड बना, सम्यक। और सम्यक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, राइटनेस। सम यानी सम्यक। देखो अलग अलग जगह पर सम के अलग अलग मीनिंग बने, एक ही उपसर्ग के अलग अलग मीनिंग बनेंगे। जैसे संस्कृति यानी सम्यक कृति, संस्कार सम्यक कार्य, है ना, सम्यक निर्णय, तो ऐसे अलग अलग वर्ड बनेंगे। तो जैसे समालोचना, आलोचना, उसमें उपसर्ग लगा दिया समालोचना, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अपने बन जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आ, इसमें प्रकृत में इसका अर्थ होता है प्रशंसा। सम्यक का अर्थ होता है प्रशंसा, सम्यक का अर्थ होता है अनुभव, सम्यक अनुभव, सम्यक रिकग्निशन, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, ऑफ ज्ञान दर्शन चारित्र।
अब ये ज्ञान दर्शन चरित्र जीव का स्वभाव है, बट ये ज्ञान दर्शन चरित्र रॉन्ग वे में जा रहा है, इसलिए ये मोक्ष मार्ग पर नहीं है। और यही जीव जब ये सम्यक वर्ड को लगा करके अपने ही दर्शन ज्ञान चरित्र को सम्यक करेगा, तब वो मोक्ष मार्ग पर आ जाएगा। बराबर। दर्शन ज्ञान चरित्र सब जीवों के पास है, बट इट इज विद द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग पाथ। सो टू कम ऑन द राइट पाथ इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सम्यक। अब यहाँ पर मैं आपको पूछती हूँ कि नींबू क्या है, और आप अगर मौसम भी डिस्क्राइब करोगे तो मैं क्या समझूंगी कि यू डोंट नो नींबू, राइट? If your description about the Nimbu is correct, then I will understand that your knowledge about the lemon is correct. But if your description does not match the object, then I will say you don't know what you're talking. अब मैं आपको पूछती हूँ कि समुद्र क्या है, तो आप क्या करोगे? आप मुझे समुद्र का डिस्क्रिप्शन दोगे कि समुद्र इज अ ह्यूज मास ऑफ वाटर, अनफैथमेबल सॉल्टी वाटर। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओनली डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओशन। ऐसे ही ये पूरे यूनिवर्स में षड द्रव्य है, अनंत पुद्गल है, अनंत मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस है। वी ओनली डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम साइंस में बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी को जैनिज्म में बोलेंगे हम उनके गुणों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो आत्मा का गुण है दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा का लक्षण है दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है? लेकिन वो लक्षण से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो हो गया सम्यक अंडरस्टैंडिंग। अब आत्मा को इवन परमात्मा कैन नॉट डिस्क्राइब, वो अवक्तव्य सत्ता है। सप्तभंगी में, 7 ways of talking about reality में 3 are asti nasti asti nasti, and the remaining 4 are indescribable. Every substance is like this and it is not like that, and it is indescribable. You can only describe some of its properties, not all of its properties. इसलिए आचारांग सूत्र में सुक्ति आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जे एगम जानई से सव्वम जान, जे सव्वम जानई से एगम, इसके 2 मीनिंग मैं बताऊंगी आप। जो एक को जान लेता है वो पूरा सबको सबको जान लेता है। तो हम क्या मीनिंग लगाएंगे यहाँ पर? जो एक अपनी आत्मा को जान लिया, उसने पूरे यूनिवर्स को जान लिया। ये LKG का मीनिंग। मैं आपको 2 लेवल के मीनिंग बताऊंगी, एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस लेवल का। बेसिक लेवल का मैं LKG बोलूंगी, और एडवांस लेवल का मैं आपको यूनिवर्सल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल ऐसा बोलूंगी। तो LKG लेवल में क्या बताया? क्या बताया? एगम जाने, एक आत्मा को जान लेता है वो पूरे यूनिवर्स। ये भी सत्य है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई भी आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र के गुणों लक्षणों से, है ना, वापस बोल रही हूँ, जो कोई भी स्व, आत्मा बोलिए, स्व बोलिए, जीव भी बोलिए, कोई भी नाम से बोलिए, सेल्फ बोल दीजिए। अगर किसी को आत्मा के नाम से एलर्जी है, मत यूज करिए आत्मा वर्ड। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में मटेरियलिस्ट लोगों को आत्मा के नाम से बहुत एलर्जी है, मत यूज करिए आत्मा वर्ड, सेल्फ यूज करिए, कॉन्शियसनेस यूज करिए। तो यहाँ पर कहते हैं जो एक लक्षण से, है ना, एक लक्षण से, ज्ञान लक्षण से उस एक को जान लेता है, वो पूरे वस्तु को जान लेता है, पूरे वस्तु को जान लेता है। यानी एक आत्मा का ज्ञान गुण समझ में आ जाए तो पूरी आत्मा हमें समझ में आ जाएगी, और उस आत्मा में पूरा लोकालोक झलकता हुआ लोकालोक भी जानने में आ जाएगा। बात समझ में आई? वापस बोलती हूँ, जो एक को जानता है वो पूरे यूनिवर्स को जानता है, ये हर कोई बोल देगा। बट तत्वार सूत्र का ये स्टाइल नहीं है। वो कहता है कि तुम एक आत्मा के लक्षण से आत्मा को पहचान लोगे तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्य यानी क्या? हमारा शाश्वत सुख, इटर्नल ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, आनंद,
प्लेजर मत बोलिए, आनंद सब मिल जाएगा, लेकिन लक्षण और लक्ष्य शुड मैच। एक उदाहरण दे देती हूँ। आप अपने बच्चे के लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की अंदर है, उसके पहले उसके लक्षण, उसका सब आपको बताएंगे। देखो ये हमारी बेटी के, हमारी बिटिया रानी के पेंटिंग्स है, तो आप पेंटिंग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नजर, आपके श्रद्धा, आपके डिसीजन मेकिंग में क्या आ रहा है? हाँ, लड़की बहुत सु, सुलझी हुई, टैलेंटेड है। फिर लड़की के सारे मार्कशीट आते हैं, दिखती है मार्कशीट, और ज्ञान में देख रहे हैं मार्कशीट, ज्ञान में दिखती है लड़की जो कि एजुकेटेड है ना, देख रहे हैं इसको, दिख रही है वो। फिर उसकी कुकिंग डिशेस आएगी सामने, तो टेस्ट कर रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं कि हाँ, लड़की हमारे घर के लायक है। और आप कोई भी जवाब दिए बिना वहां से चले जाते हो, तो कोई भी पूछेगा आप क्या हुआ, तो अब भाई आपने कहा था लड़की देखने आओ, हम देख के आ गए, है ना। ये उसका पेंटिंग्स है, ये उसके मार्कशीट है, ये उसके मार्क्स है, ये उसके कुकिंग की हॉबीज है, सब आपने कहा, हमने देख लिया, खत्म बात। तो फिर वो बोलेंगे आगे क्या, तो बोलेंगे आगे क्या, क्या आगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? भाई क्या जवाब है आपका? तो अपने को जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब का मतलब क्या है? निर्णय। आपने निर्णय क्या लिया, हाँ कि ना? तो हम गए किस लिए थे? निर्णय करने के। लड़की की फोटो तो लड़की तो फोटो में भी दिख जाती। हम ये देखने के लिए गए थे कि वहां का रहन सहन कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, वो हमारे कल्चर से मैच होता है कि नहीं। दैट विल हेल्प अस इन टेकिंग अ डिसीजन वेदर दिस गर्ल कैन बी गॉट होम और नॉट। बराबर। तो डिसीजन के लिए ही गए थे, देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन दिख रहा है ज्ञान में कि हमें यह डिसीजन हाँ लेना है कि ना लेना है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं सब शास्त्र, क्यों देख रहे हैं? निर्णय करने के लिए कि हमारा डिसीजन, कि ये मोक्ष मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो डिसीजन लेने के। समझ में आया? डिसीजन लेने के लिए। और वो डिसीजन यदि गलत हो गया तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। अनादि से संसार में चल रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, जब तक कि हमें लक्षण से लक्ष्य को पहचानना नहीं आएगा। तो एक बहुत ही सुंदर लेसन है लक्षण और लक्षणाभास, आप पढ़ने की कोशिश करना। उसमें 3 प्रकार के लक्षण आते हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित। वो एक अलग विषय बन जाता है अपने आप में, वो कभी आगे आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। तो पदार्थों का, पदार्थ का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा साइंस। दिस होल यूनिवर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 2 सब्सटेंसेस। साइंस की लैंग्वेज में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और जैनिज्म की लैंग्वेज में जीव अजीव, ये 2 बेसिक तत्व है। जीव, अजीव। अजीव का मतलब है नॉट जीव। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मेरे लिए आप अजीव हो, आपके लिए मैं अजीव हूं। इवन दो यू आर लिविंग, आई एम लिविंग। तो अजीव का मतलब नॉन लिविंग मात्र नहीं लेना, अदर देन द जीव, दैट विच इज नॉट योर जीव, एवरीथिंग अदर देन दैट इज अदर जीव और अदर अजीव। समझ में आया? तो पूरे यूनिवर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्व और एक पर। स्व में हम अपनी एक आत्मा को लेंगे, और उस आत्मा के साथ जो भी है, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, उन सबको हम अजीव, अजीव यानी अदर देन योर जीव की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर? ये बात क्लियर? अब साइंस, साइंस नहीं, बच्चों की क्लास में पूछिए जीव और अजीव का एग्जाम्पल, तो क्या देंगे? मैं जीव, है ना, एनिमल्स प्लांट्स आर जीव, एंड टेबल चेयर आर अजीव। और आप जैनिज्म के तत्व ज्ञान की क्लास में आएंगे और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव अजीव का एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या देंगे? हम क्या देंगे? तो लिख लीजिए, मैं जीव, ज्ञान मेरा लक्षण, और इस जीव के साथ जो कर्म है, काया है, कषाय है, वो सब अजीव है। मैं वापस बोलती हूं, मैं जीव, मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और
इस जीव के साथ जो भी है वो सब है क्या, अजीव, अदर देन दिस जीव। तो उसमें हमको लेना है 3K, 3K, which are the 3K? The first one is the kaya, the body, the physical body is अजीव। ये बॉडी को नहीं मालूम कि ये बॉडी है, आईज को नहीं मालूम कि आईज है, नाक को नहीं मालूम नाक है, कान को नहीं मालूम कान है। तो जिसको मालूम है कि ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, वो जो जानता है उसको हम आत्मा बोलते हैं। जीव बोलिए, आत्मा बोलिए, कॉन्शियसनेस बोलिए, कोई भी नाम से उसको पहचान लीजिए। वो जो हर समय जान ज्ञान गुण में ऑपरेट करता है, वो है हमारा रियल आधार कार्ड, आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन। और उस जीव को हमने पहचाना नहीं, तो उस जीव के साथ आ गया एक बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिसको बोलेंगे काया, फर्स्ट के। ये काया हमें क्यों मिली? सबको अलग अलग काया मिली, कुछ अमुक समय तक मिली। किसी को स्वस्थ मिली, किसी को अस्वस्थ वाली मिली, किसी को सुंदर मिली, किसी को बेडोल मिली, किसी को गोरी, किसी को, सब अलग अलग। 7 बिलियन पॉपुलेशन में कोई भी दो शरीर एक जैसे नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस वहां रहेगा, लेकिन सबके शरीर एक जैसा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबके अंदर वही ह्यूमन एनाटॉमी काम कर रही है कि नहीं, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब ह्यूमन बींग्स का एक जैसा है कि नहीं। कुदरत ने वहां कोई फर्क नहीं किया। यू डोंट हैव अ जैन टीबी और अ क्रिश्चियन कैंसर। टीबी इज टीबी, कैंसर इज कैंसर। वो जैन को हो तो क्या, क्रिश्चियन को हो तो क्या, मुस्लिम को हो तो क्या, वो सेक्युलर। वैसे ये जो मोक्ष मार्ग है ना, ये सेक्युलर है। ये न सिर्फ जैनों का है, न बौद्धों का है, न दिगंबर का है, न श्वेतांबर का है, न बिलीवर्स का है, न नॉन बिलीवर्स का, ये प्राणी मात्र का है। आज ये तत्वार सूत्र हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आज हमारे कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में, आगे वाले जन्मों में हम नरक में गए, तिर्यंच में गए, और यहाँ सुना हुआ वहां स्मृति में आ गया, वहां हम तत्व निर्णय करके हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त कर सकते। सम्यक दर्शन वहां भी प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, लेकिन उसकी पूर्णता मोक्ष भव, मनुष्य भव में ही पॉसिबल। पूर्णता नहीं हो सकती, शुरुआत हो सकती है वहां पर, प्रोवाइडेड पूर्व काल में सुना हुआ है, देखा हुआ है, थोड़ा बहुत उपयोग में लाया, लेकिन पूरा आया नहीं। हो सकता है वहां आ जाए, ऑल पॉसिबिलिटीज आ जाए। इसलिए ये जो जिनवाणी है ना, कहते हैं कि 1 लाख काम छोड़ करके हमें जिनवाणी का आदर करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपने तन मन को इसमें लगाना चाहिए। तो ये जीव को लक्षण से पहचानेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया, और लक्षण से नहीं पहचानेंगे तो काया से उसको पहचानेंगे तो वो मिथ्या है। अच्छा, ये काया हमको क्यों मिली? तो अपने अपने कर्म के पैकेज के हिसाब से, राइट। तो कर्म भी अजीव है, अदर देन जीव, नॉट बिलोंगिंग टू द शुद्ध जीव, बट विथ द जीव, नॉट ऑफ द जीव, बट विथ द जीव। थर्ड, ये कर्म क्यों मिले? कर्म को कोई दूसरा बिजनेस नहीं है कि आके सबको चिपक जाते। तो फिर सिद्ध भगवान को भी सिद्ध शिला में चिपक जाना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि है ना, अ, एक दिन ये जीव है ना परमात्मा के पास गया और शिकायत की। थोड़ा सा ड्रामा ड्रामा ही करके बता रही हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, गहराई से समझने की कोशिश करना। जीव गया परमात्मा के पास, शिकायत लगाता है कि ये कर्म मुझे नहीं छोड़ रहा है, प्लीज आप इसकी क्लास लो और इसको बोलो मेरे से दूर जाए, आई डोंट वांट हिम इन माय लाइफ। ठीक है, तो परमात्मा ने उसको समन किया, किसको? कर्मों को। चलो आओ भाई, हाजिर हो, जवाब दो, क्या है तुम्हारा हिसाब किताब, क्यों नहीं तुम तुम्हारा बोरिया बिस्तरा लेके इस जीव का पिंड छोड़ देते? तो कर्म ने बहुत सुंदर 3 जवाब दिए, लिखने लायक है, समझने लायक। कर्म कहता है कि पहले तो मुझे बहुत शर्म आती है किसी के भी घर बिना बुलाए जाना। ये आत्मा आत्मा में नहीं था, ये जीव जीव में खुश नहीं था, ये बाहर आया तो मैं चिपक गया। इसको बोल दो बाहर नहीं आने के लिए, तो मैं जाऊंगा ही नहीं उसके पास।
देखो सिद्ध भगवान आत्मा से बाहर आते ही नहीं, मैं उनको चिपकता नहीं। ये क्यों बाहर आया? तो ये बाहर, इसने कानून तोड़ा ना, तो मैं भी एक कानून से चलता हूं, तो मैं भी उसको जाके चिपक जाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आई नो माई लिमिटेशंस। मैं आत्मा के अंदर घुसा ही नहीं, मैं तो उसके सरफेस पर डिपॉजिट ही हुआ हूं। आत्मा के प्रदेशों के ऊपर कर्म डिपॉजिट हुआ है। एक भी उसके प्रदेश के अंदर इंटरप्रेट करने की मेरी ताकत नहीं है। ये आत्मा इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना दी बेस्ट इन द यूनिवर्स है, लेकिन ये अपने सुंदरता को देखता नहीं है, बाहर भटकता है इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। तो फिर मैं तो मेरा काम करूंगा ही ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसने आत्मा से बाहर निकलने का एक्शन किया, और मेरा तो ये रिएक्शन था। इसको बोल दो ये एक्शन ना करे, तो मेरा रिएक्शन होगा ही नहीं। सेकेंड बात। थर्ड बात, अगर ये जीव अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त समझते हैं, विद इन 48 मिनट्स, है ना, 24 मिनट्स इज कॉल्ड वन घड़ी। 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स, उसको बोलते हैं एक मुहूर्त। ठीक है, एक मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त यानी विद इन 48 मिनट्स, इट कैन बी वन समय प्लस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस वन समय, और वन समय लेस देन 48 मिनट्स। द होल थिंग इज कॉल्ड अंतर मुहूर्त। दिस एक वन समय इज द माइन्यूटेस्ट डिविजन ऑफ टाइम। तो कुछ आवली का एंड समय इज कॉल्ड एज द मिनिमम अंतर मुहूर्त, एंड दैट मच टाइम लेस इन 48 मिनट्स इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। तो इतना टाइम में अगर ये जीव आत्मा में चला जाए, तो आई एम रेडी टू शेड। शेड समझते हैं? जैसे पेड़ से पीला पत्ता झड़ जाता है, तो ऐसे कर्म सारे शेड हो जाते हैं। बट कंडीशन ये है कि आत्मा अपने लिमिटेशन में रहे। और वो लिमिटेशन में कैसे रहेगा? जब ये मोक्ष मार्ग पर आए। ये मोक्ष मार्ग, अब देखो अपने जो महावीर क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान है, उसमें पहले तीर्थंकर का नाम ही सीमंदर है। जी, अब देखो सीमंदर शब्द को थोड़ा एनालाइज करिए। जिन्होंने अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने चरित्र को अपनी सीमा में धर लिया, तो वो सीमंदर हो गए। वो कैसे धर लिया? ये पढ़ाई पूरी इस तत्वार सूत्र में अपने को पढ़ने को मिलेगी। अब ये जो सम्यक दर्शन वर्ड है, कहीं कहीं आगमों में एक बहुत ही सुंदर सूत्र आता है, नाणेन जाणई भावे दंसनेन यसद्धये चरितेन निगिण्णाई तवेन परिसुच्य। यानी ज्ञान से जीव जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है। श्रद्धेय, श्रद्धेय, अब श्रद्धा का बहुत अलग 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 मीनिंग पढ़ने को मिलेगा। कहीं श्रद्धा का अर्थ अनुभव है, कहीं श्रद्धा का अर्थ डिसीजन है, कहीं श्रद्धा का अर्थ बिलीफ है, कहीं श्रद्धा का अर्थ एटीट्यूड है ना, मान्यता है, बहुत सारे अर्थ आएंगे। तो जब ये श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तो चरित्र से आते हुए कर्म निगिन्नाई, निग्रह हो जाते, स्टॉप हो जाते। उसके बाद तप से ये जीव क्या होता है? परिशुद्ध होता है। परिशुद्ध, ये जीव परिशुद्ध है, लेकिन उस परिशुद्धता का मैनिफेस्टेशन होता है। एवरी द्रव्य इन द होल यूनिवर्स इज शुद्ध। उदाहरण दे देती हूँ। एक बच्चा काला कलुटा है, नाक झर रही है ना, मिट्टी में उसका शरीर सना हुआ है, नाक झर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी माँ के लिए वो बेटा राजा बेटा है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं? अपने लिए वो सुंदर नहीं होगा, लेकिन उस माँ के लिए वो सुंदर है कि नहीं? तो अब एक और एक बात, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहते हैं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये पूरा यूनिवर्स है ना, जीव अजीव सब अपने अपने स्वरूप में स्थित है। वो सत्य है ना, दे आर ऑल अपने अपने स्वरूप के वो मालिक है, भगवान है, शिव है। और वो सब अपने स्वरूप में रहते हैं, यही उनका सौंदर्य है। तो सुंदरता का मतलब होता है वो चीज जो हमें सुख दे, वो सुंदर है। एंड आत्मा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। ब्यूटिफुल का मतलब वर्ण गंध रस रूप वाला नहीं समझना।
वो अतीन्द्रिय सत्ता है, वो फॉर्मलेस है, वो एक एनर्जी है, एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस होल यूनिवर्स। बस हमें उसकी सुंदरता नजर आए, उसका ईश्वरत्व समझ में आए, उसकी महिमा आए, तो हम उसमें एब्जॉर्ब होकर के उसका शुद्ध लेवल को मैनिफेस्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक जन्म मरण का साइकिल चलता ही रहेगा। तो हमें जन्म मरण का एंड नहीं करना है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो एंड हो जाएगा। हमें तो मोक्ष मार्ग पर आने के लिए ये 3 रत्न हैं। देखो अब मैं ना आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में हमें ऐसे मैसेजेस मिलते रहते हैं, और हम उनको उनके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, आप सुनना चाहे तो सुन लीजिए। 1 मिनट में मैं निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं यस, या अभी बता यस, दूं? डाल डाल दीजिए, कोई बात नहीं। डाल दूं अभी? तो आप यस, लोग यस, वहां यू पे कैन। देख लेंगे। हाँ, मैं अभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर वो टाइम हो जाएगा। जैस सोशल ग्रुप में डाल रही हूँ मैं। इसका मतलब है मैंने डाल दिया है, आप इसको पढ़ना, और अपन इसके ऊपर चर्चा अगले क्लास में करेंगे कि ये आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है। इस आत्मा को समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सबके पास है, लेकिन उसकी समझ किस किस के पास है? निगोद के जीव के पास भी आत्मा है। वी आर नॉट इन दैट ग्रुप। ओके शोभा मैडम, आई विल सेंड इट टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ठीक है ना, ये जो लाइंस मैंने डाली है उसको आप चिंतन करना। ये इसमें पूरे जिनवाणी का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक वर्ड विथ ज्ञान इट मीन समथिंग एल्स, सम्यक वर्ड विथ श्रद्धा इट मीन समथिंग एल्स, सम्यक वर्ड विथ चारित्र इट मीन समथिंग एल्स। तो व्हाट इज दैट समथिंग एल्स एंड ऑल, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब मैं क्विकली आपको आ, 6 सूत्र तक रन करके बताऊंगी, रन करूंगी, आप लोग इनको पढ़ करके आएंगे। कि शिष्य ने पूछा गुरुदेव से कि मेरा हित किसमें है, तो कहा मोक्ष। तो मोक्ष के बारे में सब एक मत नहीं है, तो आप बताइए कि मोक्ष मार्ग क्या है ना? मोक्ष मार्ग के बारे में एक मत नहीं है, तो गुरु ने कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग होता है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि ये सम्यक दर्शन क्या है? तो गुरु ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के ऊपर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि ये तत्व क्या है? तो गुरु ने कहा कि जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्व के नाम आप जैन के बच्चे बच्चे को पूछेंगे तो बता देंगे। जो बच्चे पाठशाला जाते हैं, शिविर जाते हैं, कोई ना कोई एग्जाम लिखते हैं, मुमुक्षु है, उनको सबको 7 तत्व का नाम मालूम रहेगा। लेकिन 7 तत्व का जो एनालिसिस है, जो डीप मीनिंग है, वो हार्डली मिलियन लोगों में एकाध 10 20 25 50 लोगों को मालूम रहेगा। ठीक है? तो ये जीव आजीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। फिर शिष्य ने पूछा कि इन जीवाजीव को कैसे समझना, कैसे कैसे जानना? अब यहां से पूरा जैन लॉजिक स्टार्ट होता, अनेकांतवाद की फिलॉसफी यहां से चालू होती कि तुम अनेकांत को लगा करके जीव अजीव को समझो। तुम निक्षेप लगा करके, 5th सूत्र, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, यानी निक्षेप से तुम जीव अजीव को समझो। फिर कहा कि प्रमाण और नैर्दिगमः, प्रमाण और नय से जीव अजीव को समझो, जीव अजीव आदि और रत्नत्रय आदि को समझो, समझो, अपनी समझ को समझो। कुछ करने को नहीं बोला, समझ को ही ठीक करने को बोला। तो ये 6 सूत्र, प्रमाण यहां से चालू होगा। फिर प्रमाण चलेगा पूरा सूत्र नंबर 6 से लेकर के, वो चलेगा अपना 20 30 30 30 30, कौन से सूत्र तक चलेगा? वो चलेगा अपना अप टू सूत्र नंबर 32 तक चलेगा। और नय क्या है वो एक 33 सूत्र में बता। अब उसी का एलोब्रेशन, अच्छा चलो आपको प्रमाण और नय से समझाया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, हम और मेहनत करते हैं।
अब सेकंड चैप्टर में हम 5 भावों से आत्मा को समझाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को खोलेंगे। ऐसे करके एक एक बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये तत्वार्थ सूत्र चलता है। समय आने पर आगे का देखेंगे। यहाँ तक ही मेरा समय है। समय बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मैंने जिनवाणी के विरुद्ध विपरीत कुछ भी कहा है तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबने बहुत तहे दिल से सुना। आप सबकी रुचि को मैं नमस्कार करती हूँ और आप सब जिज्ञासा से आगे बढ़े, यही भावना भाते हुए अपने शब्दों को विराम दे। चल, आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं 1-2 मिनट ले लेती हूँ, नहीं तो मुझे दूसरी क्लास है, वहां पर मेरी प्रतीक्षा हो रही है, मुझे जाना है।